प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार भटनागर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचेर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10th विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र तथा विकास के संकेतकों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विकास की अवधारणा, आर्थिक विकास के लक्षण, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा तथा आर्थिक नियोजन की अवधारणा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विकसित राष्ट्रों से तात्पर्य उन देशों से है जहां के नागरिक अपनी भोजन, कपड़ा और मकान संबंधी आवश्यकताओं को सरलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। एक बार पुनः समझिएगा, विकसित राष्ट्रों से तात्पर्य उन देशों से है जहां के नागरिक अपनी भोजन, कपड़ा और मकान संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर रहे हैं। इन देशों में निर्धनता एवं बेरोजगारी नियंत्रण में है। विकसित देशों में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों को शामिल किया जाता है। अब हम विकसित राष्ट्र की अवधारणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकसित राष्ट्र वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में या तो बराबर है या उससे ज्यादा है। एक बार और समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकसित राष्ट्र वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बराबर है अथवा ज्यादा है। वहीं विश्व बैंक की रिपोर्ट 2006 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 4,53,000 रुपए प्रतिवर्ष या उससे अधिक है, उन्हें विकसित देश माना गया है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 4,53,000 रुपए प्रतिवर्ष या उससे अधिक है, उन्हें विकसित देश माना गया है। अब हम बात करते हैं विकासशील राष्ट्रों के बारे में। विकासशील राष्ट्रों को अल्प विकसित राष्ट्र भी कहा जाता है, इनको पिछड़े राष्ट्र भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं विकासशील राष्ट्रों के बारे में। विकासशील राष्ट्रों के बारे में ऐसा माना जाता है जहां नागरिकों को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता, पहनने को सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं, नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, जिन देशों में व्यापक बेरोजगारी और अशिक्षा पाई जाती है, उन समस्त देशों को अल्प विकसित या विकासशील देश कहा जाता है। यानी ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश जहां के नागरिक भोजन, कपड़ा और मकान संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा नहीं कर पाते, जिन्हें पहनने के लिए सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं, जहां के नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, जिन देशों में व्यापक बेरोजगारी और अशिक्षा पाई जाती है, उन देशों को अल्प विकसित या विकासशील देश माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकासशील राष्ट्र या देश वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं
पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। एक बार पुनः समझिएगा, विकासशील राष्ट्र या देश वह हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिम यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। वहीं हम विश्व बैंक की रिपोर्ट 2006 की बात करें तो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 37,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे कम है, उन्हें विकासशील देश माना गया है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में 37,000 रुपये प्रतिवर्ष या उससे कम है, उन्हें विकासशील देश माना गया है। इसमें भारत विकासशील देशों में शामिल है। तो अभी हम लोगों ने विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र की अवधारणा को जाना और समझा। आइए अब हम लोग विकसित और विकासशील देशों में अंतर एवं तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आइए अब हम लोग ये देखेंगे कि विकसित और विकासशील देशों में मुख्य रूप से कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि अब हम विकसित और विकासशील देशों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण मापदंड हैं। हम उन महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर विकसित देश और विकासशील देशों में अंतर को देखेंगे। सबसे पहला मापदंड है कृषि। विकसित देशों में कृषि की प्रधानता नहीं पाई जाती, जबकि विकासशील देशों में कृषि की प्रधानता पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो विकसित देश हैं वहाँ अधिकांश कार्यशील जनसंख्या कृषि में संलग्न नहीं रहती। अधिकांश कार्यशील जनसंख्या या तो द्वितीयक क्षेत्र में लगी रहती है या फिर तृतीयक क्षेत्र में लगी रहती है, जबकि विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में या कृषि कार्य में लगी रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण मापदंड है प्राकृतिक साधन। विकसित देशों में प्राकृतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग हो चुका होता है, या वो प्राकृतिक साधनों का पूरी तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करते हैं। जबकि विकासशील देशों की हम बात करें तो वहाँ प्राकृतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता, या प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता। उसके बहुत सारे कारण हैं। विकसित और विकासशील देशों में भिन्नता का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है प्रति व्यक्ति आय। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची होती है। अगर हम 2005 और 6 में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो जो विकसित देश होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 4,53,000 रुपये या उससे ऊपर होती है, जबकि जो विकासशील देश हैं या जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। विश्व बैंक की 2004-05 की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो विकसित देशों में विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये से कम होती है। चौथा महत्वपूर्ण आधार है विकसित और विकासशील देशों में भिन्नता का पूंजी निर्माण की दर। विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर उच्च पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की दर निम्न पाई जाती है। वहीं हम उद्योगों की स्थिति को देखें तो विकसित देशों में उद्योगों की प्रधानता रहती है, जबकि विकासशील देशों में या तो उद्योग होते नहीं हैं, होते हैं तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। विकसित और विकासशील देशों में भिन्नता का एक और महत्वपूर्ण आधार है बेरोजगारी। विकसित देशों में बेरोजगारी कम पाई जाती है, न्यूनतम पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में बेरोजगारी बहुत अधिक पाई जाती है। विकसित देशों में जो बेरोजगारी पाई जाती है
वो सामान्य तौर पर अस्थायी किस्म की होती है, जबकि विकासशील देशों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो स्थायी किस्म की होती है और उसका मूल कारण होता है पूंजी का अभाव। एक और महत्वपूर्ण मापदंड है विकसित और विकासशील देशों में भिन्नता का बैंक एवं बीमा। विकसित देशों में बैंक एवं बीमा संबंधी जो फैसिलिटी हैं, जो सुविधाएं हैं, वो पर्याप्त रूप से विकसित होती हैं, जबकि विकासशील देशों में बैंक और बीमा संबंधी जो सुविधाएं हैं वह कम विकसित होती हैं। एक और महत्वपूर्ण मापदंड है विकसित और विकासशील देशों में भिन्नता का जन्म दर एवं मृत्यु दर। विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न पाई जाती हैं, जबकि विकासशील देशों में जन्म दर भी ऊंची होती है तुलनात्मक रूप से और मृत्यु दर भी ऊंची होती है तुलनात्मक रूप से। विकसित और विकासशील देशों में भिन्नता का एक और महत्वपूर्ण आधार है ग्रामीण जनसंख्या। विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या कम पाई जाती है, अधिकांश जनसंख्या शहरों में निवास करती है, जबकि विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है, अधिकतर जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। विकसित और विकासशील देशों में भिन्नता का एक और महत्वपूर्ण आधार है प्रत्याशित आयु, संभावित आयु। तो विकसित देशों में प्रत्याशित आयु अधिक होती है, जबकि विकासशील देशों में तुलनात्मक रूप से प्रत्याशित आयु कम पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण मापदंड है विकसित और विकासशील देशों में भिन्नता का तकनीकी शिक्षा। विकसित देशों में तकनीकी शिक्षा व्यापक रूप से विकसित अवस्था में होती है, जबकि विकासशील देशों में तकनीकी शिक्षा पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण मापदंड है विकसित और विकासशील देशों में भिन्नता का साक्षरता। विकसित देशों में पूर्ण साक्षरता पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में अल्प साक्षरता पाई जाती है। तो अभी हम लोगों ने विकसित और विकासशील देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया। हमने देखा कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर कृषि की प्रधानता नहीं पाई जाती, जबकि विकासशील देशों में कृषि की प्रधानता पाई जाती है। हमने देखा कि विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, जबकि अल्प विकसित या विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों का अल्प उपयोग होता है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर उच्च पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। वहीं हम उद्योगों की बात करें तो विकसित देशों में उद्योगों की प्रधानता रहती है। ज़्यादातर विकसित देश औद्योगिकरण के आधार पर आज उच्च शिखर पर हैं, जबकि विकासशील देशों में उद्योगों का अभाव पाया जाता है या फिर उद्योग कम मात्रा में पाए जाते हैं। विकसित देशों में बेरोजगारी न्यूनतम पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बैंक और बीमा संबंधी फैसिलिटी विकसित देशों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहती हैं, जबकि विकासशील देशों में बैंक और बीमा संबंधी सुविधाएं कम विकसित होती हैं। विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर निम्न पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में तुलनात्मक रूप से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं। अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है विकासशील देशों में, जबकि विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या शहरों में निवास करती है। विकसित देशों में प्रत्याशित आयु बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में प्रत्याशित आयु कम पाई जाती है। विकसित देशों में तकनीकी शिक्षा व्यापक रूप से विकसित अवस्था में होती है, जबकि विकासशील देशों में तकनीकी शिक्षा पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होती। वहीं हम साक्षरता की बात करें तो विकसित देशों में पूर्ण साक्षरता पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में अल्प साक्षरता पाई जाती है। जिस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में कुछ देश विकसित देश हैं
तथा अन्य विकासशील देश हैं। इसी प्रकार एक देश जो विभिन्न राज्यों से मिलकर बना होता है में कुछ राज्य विकसित राज्य तथा अन्य विकासशील राज्य होते हैं। यदि हम भारत में आर्थिक विकास के प्रति व्यक्ति आय मापदंड के आधार पर देखें तो हमें पता चलता है कि भारत में कुछ राज्य तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य हैं तथा कुछ राज्य तुलनात्मक रूप से विकासशील एवं पिछड़े राज्य हैं। प्रति व्यक्ति आय मापदंड के आधार पर हम भारत के 15 बड़े राज्यों को 2 वर्गों में बांट सकते हैं, यथा विकसित राज्य तथा विकासशील राज्य। विकसित राज्यों की सूची में पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को शामिल किया जा सकता है, जबकि विकासशील राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार आदि राज्यों को शामिल किया जा सकता है। यद्यपि मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनने की ओर तीव्रता से अग्रसित हो रहा है। तुलनात्मक रूप से विकसित और विकासशील राज्यों को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारत में तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय उस वर्ष की संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, विकसित राज्य और विकासशील राज्य का क्या मापदंड है। तो हम भारत के संदर्भ में देखें तो विकसित राज्य और विकासशील राज्य का जो मापदंड है वह मापदंड है संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। अगर कोई राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है तो वो सारे राज्य विकसित राज्य माने जाएंगे, जबकि जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है तो ऐसे राज्यों को हम विकासशील एवं पिछड़े राज्यों की सूची में रखते हैं। तो स्पष्ट है कि विकसित राज्य वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय उस वर्ष की संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, जबकि विकासशील एवं पिछड़े राज्य वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। वर्ष 2004-05 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित राज्यों में हरियाणा का स्थान सबसे ऊपर है, जबकि विकासशील राज्यों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार राज्य की है। दी हुई तालिका का जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारत के विकसित राज्यों में सबसे पहला स्थान हरियाणा का है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 32,712 रुपये है। विकसित राज्यों में दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 32,170 रुपये है, जबकि तीसरा स्थान पंजाब का है। पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 30,701 रुपये है। चौथा स्थान गुजरात का है। गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 28,355 रुपये है। पांचवा स्थान केरल का है। केरल की प्रति व्यक्ति आय 27,048 रुपये है। हम विकासशील राज्यों की बात करें तो विकासशील राज्यों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 16,212 रुपये है, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 14,477 रुपये है। स्पष्ट है कि राजस्थान विकासशील राज्यों में पहले स्थान पर है। विकासशील राज्यों में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और विकासशील राज्यों में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 14,069 रुपये है। चौथे स्थान पर असम है। असम की प्रति व्यक्ति आय 13,633 रुपये है, जबकि पाँचवें स्थान पर उड़ीसा है।
उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय 13,601 रुपये है और विकासशील राज्यों में अंतिम स्थान पर बिहार है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 5,772 रुपये है। तो स्पष्ट है कि भारत के विकसित और विकासशील राज्यों में विकसित राज्यों की बात करें तो हरियाणा सबसे ऊपर है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय आर्थिक समीक्षा 2006-07 भारत सरकार के अनुसार हरियाणा विकसित राज्यों में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 32,712 रुपये है, जबकि विकासशील राज्यों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 5,772 रुपये है। वहीं हम संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2006-07 भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय 22,946 रुपये है। तो अभी हमने भारत के विकसित और विकासशील राज्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास के मापदंडों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं। मोटे रूप से देखा जाए तो विभिन्न देशों के मध्य विकास के स्तर की तुलना के लिए 3 महत्वपूर्ण मापदंड हैं। नंबर 1 कुल राष्ट्रीय आय मापदंड, नंबर 1 सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि मापदंड या कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि मापदंड, नंबर 2 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मापदंड और नंबर 3 मानव विकास संकेतक। वर्तमान की हम बात करें तो आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के विकल्प के रूप में मानव विकास संकेतक को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। इस दिशा में प्रोफेसर मॉरिस ने जीवन के भौतिक गुणों के सूचकांक का विकास किया है। इसी प्रकार प्रोफेसर पॉल स्टीटन ने मूल आवश्यकता दृष्टिकोण बेसिक नीड अप्रोच को अपनाने पर जोर दिया। इन विचारों को मूर्त रूप देते हुए सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास संकेतक या सूचकांक प्रकाशित किए। इसके बाद आर्थिक विकास के ये संकेतक प्रतिवर्ष मानव विकास संकेतक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जा रहे हैं। मानव विकास संकेतकों में भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार के घटकों को शामिल किया गया है। इनमें भौतिक घटक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और अभौतिक घटक के रूप में शिशु मृत्यु दर, जीवन की संभाव्यता और शैक्षणिक प्राप्तियां आदि को लिया गया है। मानव विकास सूचकांक को 0 से 1 के मध्य प्रदर्शित किया जाता है। सबसे अधिक विकसित देश का सूचक 1 तथा सबसे अधिक पिछड़े देश का सूचक 0 के निकट होता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। मानव विकास सूचकांक को 0 से 1 के मध्य प्रदर्शित किया जाता है। इस आधार पर विश्व के सभी देशों को उनके विकास के स्तर के अनुसार निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 उच्च मानवीय विकास वाले देश, नंबर 2 मध्य मानवीय विकास वाले देश और नंबर 3 निम्न मानवीय विकास वाले देश। उच्च मानवीय विकास वाले देश जिन देशों के सूचक का माप 0.8 या उससे अधिक होता है उन्हें उच्च मानवीय विकास वाले देश माना जाता है और जिन देशों के सूचकों का माप 0.5 से 0.8 तक होता है उन्हें मध्यम मानवीय विकास वाले देश कहा जाता है एवं जिन देशों के सूचकों का माप 0.5 से कम होता है उन्हें निम्न मानवीय विकास वाले देश माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों में चुने हुए 177 देशों के लिए
मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किए गए हैं। इन सूचकों के अनुसार 63 देश उच्च मानव विकास, 83 देश मध्य मानव विकास तथा 31 देश न्यूनतम मानव विकास वाले देश हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के 3 महत्वपूर्ण मापदंड हैं। नंबर 1 सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि मापदंड, नंबर 2 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मापदंड और नंबर 3 मानव विकास संकेतक। मानव विकास संकेतक की दृष्टि से अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक है। अगर हम वर्ष 2005-06 की बात करें तो 2005-06 में भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में 126वां है, जबकि पहला स्थान 2004-05 में नॉर्वे का रहा है। चलिए अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। नंबर 1 विकसित और विकासशील राष्ट्र की अवधारणा को समझाइए। नंबर 2 आर्थिक विकास के प्रमुख मापदंड कौन कौन से हैं, लिखिए। नंबर 3 मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, लिखिए। नंबर 4 विश्व बैंक के अनुसार विकसित और विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी कितनी होनी चाहिए। नंबर 5 मानव विकास संकेतक का अर्थ बताते हुए इसके घटकों की व्याख्या कीजिए।